दोस्तों मानसून की विदाई जो 3 अक्टूबर में हमें देखने को मिली थी, आज 4 अक्टूबर हो चुका है और 4 अक्टूबर में भी मानसून की विदाई जहां की तहां ही रुकी हुई है। इसमें कोई भी आगे फेरबदल नहीं हुआ है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के ज्यादातर भागों से और कुछ इसमें भाग मध्य प्रदेश के भी शामिल है और गुजरात के भागों के साथ साथ देखिए इतने हिस्से में यहाँ पर मानसून की विदाई यहाँ पर कल हो गई थी, उसमें आज भी कोई फेरबदल हमें देखने को नहीं मिला है। और इसके अलावा जो बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बने हुए हैं, यानी कि एक सिस्टम दोस्तों ये यहाँ पर बना हुआ है, ये लो प्रेशर एरिया यानी कि उड़ीसा के भागों पर बना हुआ है और इसका जो प्रभाव है जो वो देखने को मिल रहा है वो तेलंगाना, छत्तीसगढ़, यहाँ पर बिहार, पश्चिम बंगाल और इन राज्यों के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के भागों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर भी इस सिस्टम के कारण क्या हो रहा है कि बादल छा रहे हैं और बारिश की गतिविधियां होने के आसार बने हुए हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि इस सिस्टम के ट्रैक में देखिए फेरबदल इस तरह से हो चुका है, यानी कि ये इस तरह से यहाँ से मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के भागों से होता हुआ और यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि नेपाल के भागों पर आगे बढ़ जाएगा। इसके अलावा जो नया दूसरा मौसमी सिस्टम बनेगा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, यानी कि ये सिस्टम ही इस सिस्टम को पैदा करेगा। जब ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भागों पर होगा, ये इस तरह से हवाएं यहाँ से घूमना शुरू हो जाएंगी तो यहाँ पर ये सिस्टम बन जाएगा। और जो हमने आपको कल इसकी रिपोर्ट बताई थी कि ये इस तरह से होकर और ये अरब सागर में पहुँचने वाला है। लेकिन इस सिस्टम, ये सिस्टम भी जो है क्या होगा कि यहाँ से इस तरह से होकर और पूर्वी मध्य प्रदेश से होकर इस तरह से ही आगे बढ़ने वाला है। यानी कि भारत के मध्य राज्यों से होकर, पूर्वी मध्य प्रदेश से होकर और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों से होता हुआ और बिहार के भागों पर ये भी आगे बढ़ने वाला है। यानी कि इन दोनों मौसमी सिस्टमों के ट्रैक में फेरबदल हुआ है। पहले ये जो पहला मौसमी सिस्टम था, इसे कह सकते हैं कि चक्रवात था और ये लो प्रेशर एरिया यानी कि चक्रवाती तूफान, ये पहले जो संभावनाएं थी इसकी इस तरह से थी कि बिहार के भागों से होकर निकलेगा। लेकिन क्या हुआ कि ये उत्तर प्रदेश के भागों से होकर नेपाल के भागों पर पहुंच गया और ये सिस्टम यहाँ पर पहुंचने वाला था। और ये जो लगातार इधर से जो देखिए पश्चिमी हवाएं इस तरह से जो आ रही हैं लगातार, ये हवाएं क्या कर रही हैं कि इसको लगातार पुश कर कर इधर को भारत के पूर्वी राज्यों की तरफ वापस भेज रही हैं। तो ये यहाँ से इस तरह से होते हुए दोनों मौसमी सिस्टम इस तरह से होकर और यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। देखिए ये तो फिलहाल जो रिपोर्ट है वे IMD की अब की हैं और ऐसा हो सकता है कि देखिए 9-10 अक्टूबर, 10-11 अक्टूबर आने में अभी समय है, तो ऐसा हो सकता है कि उत्तर पश्चिमी हवाएं काफ़ी प्रभावी हो जाए और इन मौसमी सिस्टमों के ट्रैक में और भी कुछ ये फेरबदल कर दें। यानी कि भारत के हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ और बिहार से भागों से होकर निकले, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो और बिहार हो, ज़्यादातर जो राज्य हैं उनमें जो किसान भाई हैं उन वे क्या, जहाँ पर ये जो फसल है, फसलों की कटाई चल रही है ज़्यादातर भागों में और कुछ नई फसल लगाने की तैयारी चल रही है। तो इस बारिश की वजह से देखिए सबसे ज़्यादा जो परेशानी होगी वो किसान भाइयों को ही होगी, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा परेशानी इन मौसमी सिस्टम के कारण देखने को मिलेगी। उनकी जो नई फसल की कटाई चल रही है बारिश की वजह से वो खराब हो जाएगी और जो जिस फसल की वे तैयारी कर रहे हैं नवी फसल लगाने की, तो बारिश के कारण वो लेट हो जाएगी। जैसे सरसों की हुई या काफ़ी फसलें हैं ऐसी जिनकी तैयारी चल रही है लगाने की और बोआने की, और वे फसल जो है लेट हो जाएंगी। तो इसलिए इन जो भी ये बारिश अब होती है तो इनका सबसे अधिक नुकसान किसान भाइयों को देखने को मिलेगा। तो आइए अब देखते हैं कि इन मौसमी सिस्टमों के कारण आने वाली 5 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के दौरान भारत के किन किन राज्यों में या किन किन राज्यों के जिलों में ये बारिश करके आगे बढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप 5 अक्टूबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 5 अक्टूबर में इस सिस्टम के कारण सबसे अधिक वर्षा 5 अक्टूबर में उत्तर प्रदेश के भागों में देखने को मिलेगी। इसमें हम कह सकते हैं कि लखीमपुर खीरी और बहराइच, यहाँ पर आसपास के भागों में सीतापुर, श्रावस्ती, इन जिलों में मूसलाधार बारिश होने के आसार है। और इसके साथ साथ बलरामपुर और सिद्धार्थनगर, गोंडा, बस्ती, इन जिलों में भी मूसलाधार बारिश होने के आसार है, यानी कि हल्के मूसलाधार बारिश का आसार है। यहाँ पर ये जो इतने भाग हैं इनमें हम कह सकते हैं कि प्रयागराज, संत रविदास नगर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और गाजीपुर और आसपास के भागों में भी काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी।
वहीं कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मऊ और चंदौली, सोनभद्र, इन जिलों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को अच्छी ही मिलेंगी। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और झांसी, ललितपुर, कानपुर देहात, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, गोंडा और सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, इन जिलों में भी काफ़ी अच्छी बारिश होने के आसार हैं। और यहाँ पर ये बारिश की गतिविधि हम कह सकते हैं कि लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, बरेली तक भी बादल आते जाते देखने को मिलेंगे, बादल छा जाएंगे यहाँ पर भी, और इन जिलों में भी बारिश होने के आसार बनेंगे। और यहाँ पर जो जिले हैं एटा, मैनपुरी, औरैया, कानपुर, फर्रुखाबाद और इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा, हाथरस, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं और रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ और सहारनपुर, इन जिलों में जो है मौसम ड्राई बना रहेगा। हालांकि बादल कुछ जिलों में आते जाते हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात करें अगर हम मध्य प्रदेश के बारे में, तो देखिए मध्य प्रदेश के ये यहाँ से टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली और सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, इन जिलों में हल्की से मध्यम में कई भागों में तेज बारिश होने का आसार है। और खासतौर से सिंगरौली, सिद्धि, रीवा और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अशोकनगर, इन जिलों में काफ़ी मूसलाधार बारिश भी कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। वहीं ग्वालियर, भिंड, दतिया, मुरैना और विदिशा, भोपाल, सीहोर, रायसेन, छिंदवाड़ा और यहाँ तक हम कह सकते हैं कि भोपाल, देवास, इंदौर, खंडवा, इन जिलों में भी बादलों की आवाजाही रहेगी। यहाँ पर भी बारिश होने के आसार हैं। पूर्वी हवाओं का लगातार फ्लो यहाँ पर बना रहेगा। और बिहार की अगर हम बात करें तो देखिए बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, बबुआ, रोहतास, भोजपुर और पटना और दरभंगा, मुजफ्फरपुर, शिवहर, इन जिलों में भी हल्की से मध्यम में कई भागों में मध्यम से तेज बारिश होने के आसार बने रहेंगे। अन्य जो जिले हैं इनमें भी बादलों की आवाजाही के साथ बारिश होने की संभावनाएं रहेंगी। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो मध्य और दक्षिणी भाग हैं इसमें हम कह सकते हैं कि बिलासपुर और बालोद बाजार, महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी, बस्तर, कोंडागांव, इन जिलों में भी बारिश होने के हल्की से मध्यम में कई भागों में अच्छी बारिश होने के आसार बने रहेंगे। तेलंगाना के उत्तरी भागों में भी अच्छी बारिश के आसार है। और यहाँ पर हरियाणा, दिल्ली और पंजाब के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि हरियाणा के कुछ और दिल्ली के कुछ भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड के भी कुछ भागों में बादलों की आवाजाही के साथ बारिश होने के आसार बने रहेंगे। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा और पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के भागों में मौसम साफ ही बना रहेगा, लेकिन पूर्वी राजस्थान के भागों में यहाँ पर अलवर, जयपुर और सीकर और यहाँ पर हम कह सकते हैं कोटा, बूंदी, झालावाड़ और आसपास के भागों में यानी कि भीलवाड़ा, यहाँ पर जो है बादलों की आवाजाही के साथ कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। गुजरात के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा, जबकि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वलसाड, नवसारी, दमनदीप, इन जिलों के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और तटवर्तीय महाराष्ट्र के भागों में भी मुंबई, कोंकण, गोवा, कोल्हापुर, सतारा, संगाली, जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ बारिश होने का आसार हैं। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। और विदर्भ के ये जो इतने भाग हैं इसमें हम कह सकते हैं कि गोदिया, गढ़चिरौली और चंद्रपुर, भंडारा, नागपुर, वर्धा, यवतमाल और अमरावती, अकोला, वाशिम, इन भागों में बारिश होने के आसार बने रहेंगे। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में बारिश होने के आसार बने रहेंगे। आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में अच्छी वर्षा होने के आसार हैं। और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के तटवर्तीय भागों में ठीक ठाक बारिश के आसार हैं। और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। और आइए अब देखते हैं कि 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के दौरान किस प्रकार ये बारिश की गतिविधियां भारत के राज्यों में होने के आसार हैं। 7 अक्टूबर में क्या होने वाला है कि जो उत्तर प्रदेश के ये जो इतने भाग हैं, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत, इन जिलों में मूसलाधार बारिश होने के आसार है। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। और पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि पूर्वी राजस्थान और गुजरात क्षेत्र के कुछ भागों में बारिश होने के आसार है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ज़्यादातर इलाकों में अच्छी वर्षा होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ पर 8 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 8 अक्टूबर में ये सिस्टम के कारण उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में यानी कि बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोंडा, ज़्यादातर भागों में मूसलाधार बारिश होने के आसार हैं।
और यहाँ पर बरेली, रामपुर, मुरादाबाद में भी मूसलाधार बारिश के आसार है। मध्य प्रदेश में भी भोपाल, सीहोर और जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर खंडवा, धार, उज्जैन, इन जिलों में भी ठीक ठाक बारिश के आसार है। इनके हल्की से मध्यम, कई भागों में तेज बारिश का आसार है। पूर्वी हवाओं का फ्लो लगातार यहाँ पर बना रहेगा। पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के भागों में मौसम साफ बना रहेगा। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। गुजरात के भी ज़्यादातर भागों में मौसम साफ रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। अक्टूबर में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये नेपाल के भागों पर आगे बढ़ जाएगा, लेकिन इस सिस्टम के कारण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, यहाँ पर इन सिस्टम के कारण बारिश देखने को मिलती रहेगी। जबकि दूसरा मौसमी सिस्टम यहाँ पर तैयार हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया, और भारत के दक्षिणी राज्यों के साथ साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दक्षिणी छत्तीसगढ़, इन राज्यों में ये बारिश करना यहाँ पर शुरू कर देगा। और पंजाब और पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ बना रहेगा। और यहाँ पर पूर्वी राजस्थान के कई भागों में बारिश बढ़ने का आसार है। हरियाणा, दिल्ली के भी कुछ भागों में बारिश होने की इस सिस्टम के कारण संभावनाएं हैं। और 10 अक्टूबर में क्या होगा कि ये सिस्टम भारत के दक्षिणी राज्यों पर होगा और ये सिस्टम थोड़ा नेपाल के भागों पर पहुंच जाएगा। तो लेकिन इस सिस्टम के कारण ये इस तरह से दक्षिणी हवाएं भारत के मध्य राज्यों यानी कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी, जिसके कारण उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और यहाँ पर हम कह सकते हैं बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, इन राज्यों में ठीक ठाक बारिश होने का आसार है। यानी कि हल्की से मध्यम, कई भागों में तेज बारिश होने का आसार है। इस दौरान भी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात में मौसम साफ बना रहेगा। यहाँ पर 11 अक्टूबर में ये सिस्टम थोड़ा आगे ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो आगे की ओर निकलकर जो पहला सिस्टम था वो आगे बढ़ जाएगा और इसके कारण हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और उड़ीसा और यहाँ पर मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों के साथ साथ महाराष्ट्र, तेलंगाना और भारत के दक्षिणी राज्यों में अच्छी बारिश होने का आसार है। पंजाब के भी कुछ भागों में बारिश का आसार है। पश्चिमी राजस्थान में लगभग पश्चिमी राजस्थान, गुजरात में मौसम साफ बना रहेगा। पूर्वी राजस्थान के भी कुछ भागों में, जो भाग हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश से सटे हुए, इन भागों में बारिश होने के आसार बने रहेंगे। 12 अक्टूबर में ये सिस्टम पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर होगा, जो कि यहाँ से निकल के आगे बढ़ेगा। तो पूर्वी मध्य प्रदेश में उमरिया, शहडोल, कटनी, जबलपुर, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, इन जिलों में मूसलाधार बारिश के आसार रहेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कई जिलों में मूसलाधार बारिश के आसार रहेंगे। और हरियाणा के जो अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर और पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, रेवाड़ी और इन जिलों में बारिश होने के आसार बने रहेंगे। पंजाब के भी ये जो भाग है, पटियाला, चंडीगढ़, इन आसपास के भागों में बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। पश्चिमी राजस्थान के और गुजरात के भागों में मौसम साफ बना रहेगा। पूर्वी राजस्थान के भागों में बारिश रहेगी और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तरी छत्तीसगढ़ के कई भागों में हम कह सकते हैं कि बलरामपुर, सरगुजा और आसपास के भागों में कोरिया काफ़ी हैवी रेन होने का आसार है। उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और भारत के दक्षिणी राज्यों में यानी कि महाराष्ट्र, इनमें अच्छी बारिश होने के आसार हैं। 13 अक्टूबर की अगर हम रिपोर्ट देखें तो 13 अक्टूबर में यहाँ से होकर उत्तर प्रदेश के भागों से आगे बढ़ेगा, यानी कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, संत कबीर नगर, गोरखपुर, मऊ, बलिया, इन जिलों में मूसलाधार बारिश होगी। और इस सिस्टम के प्रभाव से यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बरेली और लखनऊ, कानपुर देहात, औरैया, इन सभी भागों में बारिश होने का आसार है। पूर्वी मध्य प्रदेश के रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, इन जिलों में ठीक ठाक बारिश के आसार बने रहेंगे। हालांकि मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों में बारिश रहेगी। पूर्वी राजस्थान के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में बारिश होने के आसार बने रहेंगे। महाराष्ट्र में बारिश के आसार रहेंगे। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों में बारिश का आसार रहेंगे। बिहार के ज़्यादातर भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। और यहाँ पर 14 अक्टूबर की अगर हम रिपोर्ट देखें तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में मौसम लगभग साफ और शुष्क बना रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। मध्य प्रदेश के भी पूर्वी भागों के दक्षिणी पूर्वी भागों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी। बिहार के ज़्यादातर भागों में मूसलाधार बारिश जारी रहेगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों में भारी बारिश रहेगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन राज्यों के भी कुछ भागों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। तो कुछ इस तरह का मौसम बना रहेगा भारत का 14 अक्टूबर तक, भारत के राज्यों का। तो ये पश्चिमी हवाएं लगातार बहती रहेंगी यहाँ पर। तो हो सकता है कि इनके ट्रैक में थोड़ा बहुत और भी फेरबदल हो जाए, यानी कि ये छत्तीसगढ़ से होकर उत्तर यहाँ पर बिहार के भागों से होकर निकले। तो जिस भी तरह का IMD की रिपोर्ट आएंगी, अपडेट होगा, हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी। एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।